Hello बच्चों, let's read the question. The question says the first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen. तो बेसिकली हमें बताना है बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आइए इसे सॉल्व करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी से इंथैल्पी। एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो लेट सपोज कि मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना भी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जिस भी एलिमेंट का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुलफिल्ड, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। उसके बाद होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। एंड देन सबसे कम किसका होता है? पार्सली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूँ बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 1s2 2s2 2p4। ओके, यानी कि इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। एंड अगर मैं नाइट्रोजन का देखूँ बच्चों, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। तो इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। तो ये बेसिकली पी का कैपेसिटी होता है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का, और यहाँ पे एग्जैक्टली कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। सो वी कैन से ये कैसा हो गया हमारा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एंड यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ना ये एग्जैक्टली 3 है ना ये एग्जैक्टली 6 है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। तो ये ना ही फुलफिल्ड है और ना ही ये हाफ फिल्ड है। तो जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पहला ज़्यादा होगा, I1। एंड किससे ज़्यादा होगा ये आयोनाइजेशन एनर्जी? वन ऑफ ऑक्सीजन से। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन को, तो यहाँ पे दे रखा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑक्सीजन का कम होगा किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, so this statement is true. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.